स्पाइसेस हाय हाउ यू कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं मंथली टैरो कार्ड्स रीडिंग, मंथली टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन होने वाली है मई के महीने के लिए। मई 2026 आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस को लेके आएगा, करियर साइड, लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं, हम डिटेल में यहाँ पर चेक करने वाले हैं। फिर भी कोई भी सवाल है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मई का महीना आपकी ज़िंदगी में कौन से चेंजेस को लेकर के आने वाला है। ओके लेट्स सी। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सन की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, डेथ की एनर्जी है, 1 ऑफ कप्स है, हेरोफेंट, मैजिशियन एंड लास्ट वन यू हैव किंग ऑफ कप्स। देखो आप ना, अगर मैं आपकी करंट सिचुएशन बताऊँ ना, तो कोई ताल्लुक है, कोई चीज़ है, कोई सिचुएशन है, कुछ तो है जहाँ पर आप मतलब काफ़ी टाइम से अपनी 1000% एफर्ट्स डाल रहे हो। ठीक है, अगर मैं किसी ताल्लुक की बात करूँ, रिलेशन की बात करूँ, तो सामने से भले आपको 100 में से अगर के बात करें 5% एफर्ट दिख रही है, तो आप पूरा 100% एफर्ट्स डाल रहे हो। सामने से मतलब इतनी सी एफर्ट है तो आप इतनी सारी एफर्ट्स कर रहे हो। आपने हर तरह से उस ताल्लुक को बचाने की कोशिश की। आपको ये देखो, ये कोई भी गोल, कोई भी ड्रीम, कुछ भी हो सकता है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहते हो ज़िंदगी में। और कोई ताल्लुक हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी चीज़ जहाँ पर आपने दिन रात एफर्ट्स करी हैं, पर सामने से क्या है कि उस तरह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले, आपको पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दी। एक टाइम आता है ना, इंसान कहते हैं यार मैं क्यों यहाँ पर अपनी एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं अपना दिमाग क्यों यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे गिव अप कर देना चाहिए। क्योंकि एक इंसान आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहा, आप उस ताल्लुक में क्यों रहोगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, एक ऐसा रिलेशन जहाँ पर आपको बार बार माफ़ी मांगनी पड़ रही है। ठीक है, सामने वाला आपके लिए एफर्ट नहीं कर रहा, सामने वाला आपकी कदर नहीं कर रहा, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, आपको प्यार नहीं शो करा रहा। देखो आपने अपनी तरफ से हर तरह से जो है ना एफर्ट कर दिया है, आपने वहां पे भी शायद माफ़ी मांगी जहाँ पर आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। आप इतना ज़्यादा झुक गए हो सकता है कि आज आपकी खुद की नज़र में आपकी वैल्यू नहीं है। आप ये सोचते हो कि मतलब किसी ने मुझे कुछ भी नहीं समझा, तो इसका मतलब यही है कि शायद मैं ही इस काबिल नहीं हूँ। आपको इस तरह के थॉट्स आ रहे होंगे। पर देखो बात ये है, चाहे करियर की बात करें, रिलेशन की बात करें, शादी की बात करें, जहाँ भी आज तक आपने एफर्ट डाली है ना, हो सकता है कि आप अपनी सक्सेस के बहुत पास खड़े हो। अब इतना जो आपने सफ़र करा, आपने इतना जो इस चीज़ के लिए बर्दाश्त करा, स्ट्रगल करी, तो हो सकता है कि ये आपका लास्ट स्टेप हो। ठीक है, फाइनल स्टेप हो, आप सक्सेस के बिल्कुल पास खड़े हो। और यहाँ पर पहुँच करके अगर आप गिव अप का सोचते हो, तो ये मेरा ख्याल है सही नहीं रहेगा। जहाँ आपने इतना इंतज़ार करा, इतना बर्दाश्त करा, अब गिव अप का टाइम नहीं है। पर यहाँ पे एनर्जीज कुछ ऐसी बनी है कि जिस चीज़ से आप थक चुके हो, हार चुके हो, और ये चीज़ काफ़ी लंबे अरसे से आपकी ज़िंदगी के साथ चल रही है। बेशक 6 माह, एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, 6 माह, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, पता नहीं कब से कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लेकर के चल रहे हो, एफर्ट्स डालते जा रहे हो और सोच रहे हो एक दिन आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, पर अभी तक आपको वहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दी। अब आप थक चुके हो। आपको ये कि अगर यही चीज़ें मैं साथ में लेके चलता रहा, तो मेरी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आना और ना ही ये बदलने वाला है। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस मन के अंदर बिल्कुल ख़त्म कर दोगे। मतलब आप उस चैप्टर को मुकम्मल तौर पर क्लोज करना चाहते हो, और ये आप करने भी वाले हो। कुछ तो है जो मुकम्मल तौर पर आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है, और ये आपकी खुद की मर्ज़ी से हो रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब कुदरत की तरफ से हो रहा है, आप अपनी मर्ज़ी से ऐसा करने वाले हो। यूनिवर्स तो आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप चाहो तो वेट कर सकते हो सकता है कि आने वाले टाइम में सब कुछ बेहतर हो जाए, पर उम्मीद के ऊपर है ना, स्ट्रगल के, मज़ीद एफर्ट्स के ऊपर है, सब्र के ऊपर है।
आपको क्या गाइडेंस मिल रही है कि आप सब्र करो, पर आप ऐसा नहीं करने वाले हो। आप इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर एंड करने वाले हो, क्योंकि आप थक चुके हो, आप टायर्ड हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, इरिटेट हो चुके हो। अब आप ना अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हो, सेलिब्रेट करना चाहते हो। आपका माइंड फन मस्ती की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है। आप अपनी ज़िंदगी का ना ऐसा ऐसा मतलब बनाना चाहते हो ना रूटीन के, किसी भी चीज़ से आपको फ़र्क ना पड़े। किसी का एटीट्यूड, रवैया, किसी का ईगो, किसी का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, किसी का आपके लिए एफर्ट ना करना, ठीक है, या किसी का आपके लिए स्ट्रगल ना करना, ये चीज़ें आपके लिए अब मैटर नहीं करनी चाहिए। आपको ये है, आपको वेकेशंस पे जाना है, आपको हॉलीडेज़ पे जाना है, आपको फ़न मस्ती करनी है, अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना है, अच्छा खाना पीना है, घूमना फिरना है। ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। और इस मंथ में आप हॉलीडेज़ पे भी जा सकते हो, क्योंकि आपका माइंड मुकम्मल क्लियर है कि कुछ टाइम के लिए ना मुझे रिलैक्सेशन की तरफ जाना है, मुझे सुकून चाहिए। मैं मेंटली तौर पे सुकून में रहना चाहता हूँ। मुझे ये फ़ील करना है कि मैं ज़िंदा हूँ, ठीक है? आस-पास का माहौल मैं खूबसूरत देखना चाहता हूँ, मुझे पॉज़िटिविटी अट्रैक्ट करनी है। और इस मंथ के अंदर ना डेटिंग, शेटिंग, रोमांटिक प्रपोज़ल, सरप्राइज़ेज़ कुछ ऐसा भी हो सकता है, अगर रिलेशनशिप में हो या किसी न्यू पर्सन के साथ हो सकता है। शादीशुदा हो तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप बच्चों के साथ अटैच रहोगे ना इस टाइम में, तो वो आपके मेंटली सुकून के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। जितना ज़्यादा बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करोगे, उनके साथ अच्छे से पेश आओगे, और उनका रवैया या उनकी छोटी-छोटी फन मस्ती ये आपके मूड को एकदम से चेंज कर सकती है, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं कि जितना ज़्यादा मज़हब के साथ रहोगे ना, देखो उतना ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती जाएँगी। समटाइम इंसान कहता है यार मैं अपनी बाउंड्री को अगर क्रॉस कर लूँ, ठीक है, या उसको लगता है कि ये जो फैमिली है, सोसाइटी है, रिलीजन है, ये ना मुझे ऐसे एक जगह पर बंद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कभी-कभी इंसान को कि मतलब ये क्या, ये इतना तंग दिमाग के साथ इंसान अपनी ज़िंदगी एन्जॉय नहीं कर सकता। पर कभी-कभी उसे ये नहीं समझ में आता कि ये जो बाउंड्रीज़ है ना, ये उसको कितने सारे प्रॉब्लम से, कितनी सारी मुश्किलों से बचा के भी रख रही हैं। अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हो, इन चीज़ों को रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसमें रिलीजन आ जाता है, उसमें सोसाइटी आती है, उसमें आपके फैमिली आती है। अगर आप किसी की खुशी के या किसी कानून के अगेंस्ट जाकर के कुछ नहीं करते ना, तो आप बहुत ज़्यादा सेफ़ रहते हो। ये जो आपके माइंड में आ रहा है ना कि ये सारी चीज़ें तो मुझे बांध के रख रही हैं, मुझे कंट्रोल कर रही हैं, मैं अपनी ज़िंदगी इंजॉय नहीं कर पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। आप कितनी सारी परेशानियों से बचे हुए हो अभी तक, ये शायद आपको पता भी नहीं है। और अगर आप मज़हब के साथ ज़्यादा क्लोज हो जाओ ना, अपने मज़हब के ज़्यादा करीब हो जाओ, यूनिवर्स की गाइडेंस की तरफ जाओ, ठीक है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करो, सब्र से काम लो, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ सही हो जाएगा। आप जिन चीज़ों के लिए तरस रहे हो, तड़प रहे हो, वो खुद से आपको मिल जाएँगे। पर आपका भरोसा होना चाहिए ना यूनिवर्स पे, कि कुदरत आपके हक़ में जो करेगी वो बेहतर है। अगर आप अपनी तरफ से ऐसा मैनिपुलेटिव बिहेवियर लेके चलोगे या ज़्यादा उस्ताद बनने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, ठीक है? आपका आपकी खुद की नज़र में जो है ना आपका इमेज ख़राब हो सकता है। ये मंथ आपको डिफरेंट तरह की जो है ना चॉइसेस या ऑप्शंस आपके सामने रखेगा, और यही टाइम है जब आपकी ज़िंदगी टोटली बदल जाएगी। यहाँ से कुछ ऐसा हो सकता है जो आने वाले 5 साल, 10 साल उनके ऊपर इफ़ेक्ट डालने वाला है, ठीक है? करियर की तरफ माइंड लगाओ, ठीक है, काम के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि जो पैसे पड़े हैं वो इस मंथ में टोटली एक तरफ लग सकते हैं। ये ना हो कि बाद में प्रॉब्लम्स आपके लिए बने। सोच समझ के पैसे लगाओ, जहाँ पे भी लगा रहे हो, और बैकअप पे कुछ ना कुछ रखो, तब आगे कहीं पैसे लगाओ, सही है? ये ना हो कि आपके लिए परेशानी बन जाए। अगर लव रीडिंग देखना चाहते हो तो मैं मेरे मेन चैनल पे इसी मंथ की लव रीडिंग इन डिटेल जो है ना अपलोड कर दूँगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। टैरो किन उसी के नेम से चैनल है, लिंक वैसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, चाहो तो वैसे भी सर्च भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखना, ठीक है? कुछ भी जानना चाहो तो मैंने आपको बता दिया है, बिला झिझक आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। देखो, ज़िंदगी जो है ना, यहाँ पर इंसान को बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कभी कभी इंसान कहता है यार इतने सारे ऑप्शन जो है ना, एक नहीं सही हुआ तो दूसरा तो होगा ही होगा।
पर क्या पता जो पहला ऑप्शन जिसके ऊपर आप इतना भरोसा करके उसे चूज़ कर रहे हो वो ही आपकी आने वाली ज़िंदगी के ऊपर इस तरह इफ़ेक्ट डाल दे कि दूसरा ऑप्शन बन ही ना सके। इसलिए सोच समझ के करना। ये मंथ आपको ऑप्शंस तो देगा, पर आपके लिए बेहतर क्या है ये आपको सोच समझ के चीज़ें करनी है, ताकि आने वाली लाइफ आपकी ख़राब ना हो। बाकी ख्याल रखो अपना, ठीक है, बाय बाय।